चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैग्नेट्स हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट पी। ये दो मैग्नेट्स हैं, एक वाई एक्सिस के पैरेलल और दूसरी वाली ये मैग्नेट एक्स एक्सिस के पैरेलल रखी हुई है। इन दोनों के सेंटर को जो मीट करने वाली ये लाइन होगी, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक पॉइंट लिया गया पी। इस पी पॉइंट पे इन दोनों मैग्नेट की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो, दोनों से डिस्टेंस तो आर दे रखी है और इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो दोनों के लिए एम इक्वल दे रखे हैं। अब फर्स्ट वाली जो मैग्नेट है इसके लिए जो पी पॉइंट है वो आपको इक्वेटर पे दिख रहा होगा और सेकंड वाली मैग्नेट के लिए जो पी पॉइंट है वो एक्सिस पे है। अब किसी भी मैग्नेट के, जैसे ये एक मैग्नेट है, इधर मैं एन और इधर एस ले रहा हूं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ही आएगी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इधर अगर अपन पॉइंट ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट को मैं पी ले रहा हूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्सिस पे बोला जाएगा। और अगर पॉइंट इधर लिया जाए, इसको मैं क्यू नाम दे रहा हूं, तो ये इक्वेटर पे होता है। अब एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है, सेम डायरेक्शन में, और इक्वेटर पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट होती है। ये दोनों डायरेक्शन है। किसी भी मैग्नेट के एक्सिस पे सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इक्वेटर पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब इस पे आ जाते हैं, तो डायरेक्शन देखिए, जिसके लिए, जिस मैग्नेट के लिए एक्सिस का पॉइंट है उसके लिए सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और जिसके लिए इक्वेटर का पॉइंट है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट वाली मैग्नेट डाउनवर्ड आ रही है इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट, क्योंकि इक्वेटर पोजीशन है। इसको हम B1 और दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड को B2 ले रहे हैं। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसको हम अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लिखेंगे। अब मैं इधर B1 और B2 की वैल्यू लिखता हूं। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, क्योंकि B1 जो है वो इक्वेटर पे है, B1 इक्वेटर पे है, तो इसके लिए m डिवाइडेड बाई आर क्यूब आएगा। ये इक्वेटर के लिए फॉर्मूला होता है। और जो B2 है ये एक्सिस पे है, तो इसके लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगा। अब ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे। अच्छा, इनमें से जो कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लिया जाए, तो उसको मैं रूट से बाहर ही रख लेता हूं। तो एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे में से कॉमन आ जाएगा, इंटू m बाई आर क्यूब भी कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर रिमेनिंग टर्म लिख रहे हैं। फर्स्ट वाले में से तो कुछ नहीं बचा, वो तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, और सेकंड वाले में से 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 1, ये 5 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m रूट 5 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमें यहां पे कैलकुलेट करनी थी।